नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा। काफी लोग पूछते हैं कि सर वास्तु अकॉर्डिंग नक्शा बनता कैसे है। हमने इधर उधर से नक्शा बनवाया, लेकिन फिर हमें पता चला हमारा तो नक्शा वास्तु अनुरूप बना ही नहीं, और हमने लाखों रुपए लगा के घर का काम स्टार्ट भी कर दिया है। अब क्या करें? देखिए, सस्ते के चक्कर में रहोगे तो हमेशा नुकसान में रहोगे, क्योंकि सोने की कीमत और पीतल की कीमत एक नहीं हो सकती है। नक्शा हम कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए। ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं दिशाओं का, ये 16 दिशा 32 पद का है। इसके साथ में पद विन्यास का हम उपयोग करते हैं, जो वैदिक वास्तु है उसी के अनुसार पूरा घर बनता है। सबसे पहले देखिए, ये बाउंड्री वॉल ली गई है घर के चारों तरफ जगह छोड़ने के लिए। अगर आपका बड़ा प्लॉट है तो इस तरह निर्माण होगा। मान लीजिए आपका 30 बाई 50 का ये प्लॉट है, ठीक है। इसके अंदर आपको घर बनाना है। घर की जो फेसिंग है वो ईस्ट यानी कि पूरब दिशा में। तो पूरब दिशा में फेसिंग है तो कौन सी चीज किस पद पर आनी चाहिए, ध्यान से समझिए। अगर आपका पुराना भी घर है ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। इतनी डिटेलिंग में आपको कोई वीडियो बनाकर नहीं दिखाएगा जितना डिटेलिंग में हम दिखाते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आगे से जब भी घर का निर्माण करें अच्छे वास्तुशास्त्री से ही नक्शा बनवाएं। सबसे पहले देखिए, 30 बाई 50 का ये प्लाट लिया गया है। चारों तरफ रेड जो बाउंड्री है वो बाउंड्री की गई है। उसके अंदर वास्तु अनुरूप हमने चारों दिशाओं में जगह छोड़ी है। सबसे पहले बाउंड्री वाल के मेन डोर की बात आती है, तो मेन डोर बाउंड्री वाल का आप देख रहे हैं ईस्ट फेसिंग घर है। ईस्ट फेसिंग कैसे समझेंगे आप? कंपास के द्वारा फ्रंट देखेंगे ना, तो प्रॉपर 90 डिग्री अगर आपका फ्रंट आ रहा है तो आपका जो प्लॉट है वो ईस्ट फेसिंग है। अगर ये 90 डिग्री से कम या ज्यादा आ रहा है ना, तो ये सीरियस प्रॉब्लम है। ये आपका पूर्वमुखी घर नहीं होगा, या वो अग्निमुखी होगा या वो ईशानमुखी होगा। तो उसका वास्तु और क्रिटिकल है सेट करना। अपने हिसाब से एक्सपर्ट ना बने, लाखों रुपए लग रहे हैं, समझे बात को। तो 90 डिग्री पर प्रॉपर अपना ईस्ट है। तो सबसे पहले हमने E3 और E4 के ऊपर मेन डोर दिया है, जो वास्तु में सबसे अच्छे पद माने गए। अब आप पूछेंगे सर इसका नाम क्या होता है E3 E4, क्योंकि हर व्यक्ति नहीं समझ पाता है। तो देखिए, जयंती और महेंद्री इन पदों का नाम होता है पद विन्यास के अनुसार, ठीक है। और उसके बाद हम अंदर एंटर करते हैं तो यहां पर आपकी कार पार्किंग है। क्या है? कार पार्किंग दी गई है यहां पर, जहां पर आप अपनी कार पार्क करेंगे। इस साइड में और इस साइड में आप पूरी दूर लॉन लगा सकते हैं, यानी कि पेड़ पौधे लगा सकते हैं वास्तु अकॉर्डिंग। खासकर ध्यान रखिए, घर में पॉजिटिव पौधे लगाएं, बड़े पौधे कभी भी ना लगाएं जो कि बहुत विशाल पौधे होते हैं नॉर्थ और ईस्ट में। तो तुलसी का पौधा, छोटे जो फूल पौधे होते हैं वो लगाने हैं, जिससे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी घर की, ठीक है। क्या बढ़ेगी? पॉजिटिविटी। और आपको एक ऐसा ही घर बनाना है जिसमें पॉजिटिव एनर्जी हो, ना कि नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि घर देखो बार बार नहीं बनता है, लाखों रुपए इस पर इन्वेस्ट होते हैं ना। तो उसके बाद में बाहर की तरफ स्टेयरकेस दे दी गई है कि भविष्य में मानो नीचे का पोर्शन आपको रेंट पर देना है, या अपने भाई के लिए रखना है, या आप 4 भाई एक जगह रहना चाहते हैं, तो आपका परिवार संयुक्त रूप से भी रहेगा और सबके आपके पर्सनल घर बन जाएंगे। तो बाहर से आपको स्टेयरकेस रखी गई है, ठीक है। उसके बाद में अंदर का ये मेन डोर रखा गया है, जो कि आपके E4 का मेन डोर रखा गया है, ठीक है। E4 का मतलब वापस बता देता हूं, महेंद्री पद पर आपका मेन डोर रखा गया है। अंदर आएंगे, ड्राइंग रूम है गेस्ट के बैठने के लिए। यहां पर आपके सोफे वगैरह सेट हो जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक प्रॉपर विंडो फ्रंट में रहेगी, शानदार वेंटिलेशन रहेगा। कोई भी गेस्ट आपके अंदर एंटर हो रहा है, डायरेक्ट वो हॉल में नहीं जाएगा घर में, वो उसके बैठने के लिए जगह होगी। क्यों? देखो, गेस्ट रूम आपके घर में होना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में आप इधर एंटर करेंगे। ये कौन सा जोन है? नॉर्थ ईस्ट जोन को ईशान कॉर्नर कहते हैं। जो नहीं जानते उनको बता दूं, ईशान कॉर्नर क्या होता है? पॉजिटिव एनर्जी का स्थान होता है, देव स्थान जिसको बोलते हैं। यहां पर हमने पूजा घर दिया है। क्या दिया है? पूजा घर दिया है। क्लियर है आप यहां तक एकदम? उसके बाद में देखिए, आप अंदर आएंगे तो ये अपना ब्रह्म स्थान है। क्या है? ब्रह्म स्थान, जहां पर हमने लिविंग हॉल रखा है। सोफे वगैरह सेट करो, टीवी लगाओ, टीवी कैबिनेट यहां पर लगा दो, सोफे वगैरह यहां लगा लो। एक शानदार बड़ा सारा लिविंग हॉल आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में बात आती है किचन की, जो सबसे महत्वपूर्ण है। घर की गृहिणी का सबसे ज्यादा समय अगर कहीं व्यतीत होता है किचन में, तो किचन वास्तु अनुरूप 100% बनाए, वो गृहिणी आपके घर में सुख शांति लेके आएगी। घर का जो शुक्र का स्थान होता है वो किचन ही होता है। शुक्र क्या होता है? धन का देने वाले होते हैं ना। तो यहां पर साउथ ईस्ट जोन को कहते हैं आग्नेय कॉर्नर, जिसको हम अग्नि कॉर्नर कहते हैं। यहां पर अपना प्रॉपर साउथ ईस्ट जोन में आप देख रहे हैं आपका किचन बन रहा है। किचन बन रहा है ना। उसके बाद में यहाँ किचन से एकदम अटैच हमने डाइनिंग एरिया दिया है ना, साउथ ईस्ट में। प्रॉपर दोनों की प्रॉपर विंडो दी है ना, एकदम प्रॉपर। एक विंडो आप इधर भी निकाल सकते हो स्टेयरकेस के नीचे। शानदार बड़ा सारा किचन डाइनिंग एरिया निकल गया। क्लियर है?
उसके बाद में एक आपका डोर यहां पर है प्रॉपर साउथ में, यानी कि दक्षिण दिशा के अंदर। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझते जाएं, सबके लिए वीडियो है, ये सब लाभ उठाए है ना। एक रूम यहां पर आपका दिया गया है, ठीक है, क्लियर है। ये आपका सेकंड नंबर रूम हो गया। उसके बाद में आप इधर देखेंगे, अंदर एंटर करेंगे। अंदर एंटर करेंगे तो आप सबसे पहले अपने राइट में एंटर लें। यहां पर प्रॉपर NNW के जोन में जो अट्रैक्शन का जोन है, पति पत्नी के लिए शानदार कॉर्नर होता है ये। यहां पर आपको एक रूम और दिया गया है। अगर आप चाहते हैं पति पत्नी में प्रगाढ़ प्रेम रखना तो आप यहां पर भी सो सकते हैं। एक लेट बाथ इसमें अटैच दिया गया। लेट बाथ ये नॉर्थ वेस्ट, यानी कि जो आपकी सीट लगेगी WNW के जोन में लगेगी। आपको ब्रह्म स्थान से हर जोन देखना है। आप देखेंगे ना WNW में सीट लग रही है, ना कि नॉर्थ वेस्ट में। इस चीज का ध्यान रखें। WNW का जो जोन रहता है डिप्रेशन का जोन है, कितने डिग्री पर आता है, ये इस चीज का विस्तृत है। बहुत से लोग ये गलती विशेषकर करते हैं, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। यानी कि 285 से 295, 285 से 295 डिग्री तक ये जोन आता है, ठीक है। यहां पर लेट बाथ बनाया गया है, इस चीज का क्लियर रखें आप। उसके बाद में आप इधर एंटर करेंगे, साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजल का जोन है। क्या है? डिस्पोजल का जोन है। हर चीज का अपना स्थान होता है। जो पायलट बनते हैं खुद बना लेते हैं, फिर वो 2-3 साल बाद रोते हैं, सर गलत घर बन गया, घर में ये अपने हमारे प्रॉब्लम्स आ गई, ये बीमारी होगी, तो फिर उसका इलाज नहीं होता है टेप वेप लगाने से, है ना। शुरू से ही आप वास्तु को फॉलो करके चलें। पुराना भी नक्शा है, पुराना अगर कोई घर है उसका भी वास्तु सुधारें। 100% लाइफ में आपको अच्छी अचीवमेंट देखने को मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ये जो जोन रहता है ना मित्रों, 190 से 205 डिग्री पर रहता है। 195, 205 आप लेके चलो, है ना। साउथ साउथ वेस्ट, इसको ब्रह्म स्थान से देखना है, इस चीज का ध्यान रखें। यहां पर आपका कॉमन लेटरिन बाथरूम बन रहा है, ठीक है। यहां पर आप आराम से बना सकते हैं। अब देखो, थोड़े से भी जो पायलट बनते ना, थोड़ी सी भी आप गलती कर दोगे ना, तो ये जो जोन दिख रहा है ना यहां पर, ये जो जोन, ये जो जोन है, ये साउथ वेस्ट जोन है, यानी कि नर्तज्ञ है, सबसे भयंकर जोन। अगर यहां पर टॉयलेट बना दिया तो बस खत्म कहानी, समझो, है ना। तो ये देखो, पूरा एकदम हर चीज का ध्यान रखना है। यहां पर आपकी टॉयलेट सीट लगनी है ना। यहां पर एक रूम दिया गया है कि नर्तज्ञ कॉर्नर मुखिया का स्थान होता है, तो रूम नंबर आपके 4 दिया गया है, ठीक है। रूम नंबर 4, यहां पर एक स्टोर दिया गया है ताकि इसमें आप अपना कोई भी सामान वगैरह रख सको। मोस्टली जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके लिए एक अलग स्टोर रूम आपने देखा हुआ, घरों में रखते हैं लोग, उस अकॉर्डिंग रखा गया है। यहां पर आप देखेंगे तो एक प्रॉपर वेस्ट में, यानी कि पश्चिम दिशा, जो गेन का जोन है, किसका, शनिदेव का स्थान है। यहां पर आपका रूम नंबर 5 है, अटैच लेट बाथ के साथ में ना। ये भी लेट बाथ WNW जोन में। अरे तो जब भी नक्शा बनता है ना, तो हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है, कौन से जोन में क्या ना, ऐसे अंदाज से हाँ आ रहा होगा यही बना लेते हैं, ऐसे नहीं होता है। कोई हलवा थोड़ी है जो हर कोई आपको ऐसे नक्शा बना देगा। लोग कहते हैं सर हमने 2000 में बना लिया, 3000 में बना लिया नक्शा, बहुत अच्छा बनाया। अरे तो जब बनाओगे ना तब पता चलेगा उसका क्या फल है। वास्तु प्रॉपर अगर आपके घर का होगा ना, तो घर बनने से लेकर रहने तक आपको इतना आनंद आएगा उसमें, पूछो मत। तो यहां पर आप इधर एंटर करेंगे तो यहां पर आपको प्रॉपर एक सिट आउट एरिया देखने को मिल रहा है नॉर्थ के अंदर, जो वास्तु के अकॉर्डिंग खुला रहेगा। बहुत अच्छा जोन रहेगा, बहुत अच्छा आपकी ग्रोथ होगी। नॉर्थ किसकी दिशा आप समझो, कुबेर देव की। किसकी है? कुबेर देव, जो धन के देवता है। और आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? धन ही है। तो इस हिसाब से आप अपने घर की प्लानिंग करें। जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन वास्तु वो ही फॉलो कर पाएगा जिसका भाग्य प्रबल है। वरना लोग आते भी हैं वास्तु शास्त्रियों के पास, लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि वो थोड़े से पैसे के लालच में जीवन में बड़ी हानि के लिए तैयार रहते हैं। उनको पता है कि अपना भाग्य ऐसा नहीं है और ना होने वाला है। तो अच्छा भाग्य अजमाना है, वास्तु को फॉलो करो, 100% आपको लाभ होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।